This conference will now be recorded. ठीक है, देखो अभी विजिबल है। अब विजिबल है। यस यस परफेक्ट। दैट्स राइट। तो मुझे थोड़ा सा पीछे से भी बना देना, थोड़ा सा पीछे से हल्का सा बता देना ताकि थोड़ा आगे वो ना हो, बस हल्का सा अभी बनाना हमने बस। कुछ नहीं, हमने कुछ EC2 सर्वर लॉन्च किया है। ठीक है, हमने EC2 सर्वर लॉन्च किए हैं, जो EC2 के ऑप्शंस हैं वो देखे हैं, और एक लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग की सर्विस होती है वो की है। ठीक है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी तक जो हमने किया है वो यही काम किया। राइट, लोड बैलेंसर फीचर है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट डोमेन के पीछे कुछ सर्वर्स प्लेस कर सकते हैं, सो दैट अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो बाकी सर्वर अप रहेंगे। ठीक है, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप फीचर है कि अगर लोड इंक्रीज होता है तो भी नए सर्वर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, और अगर लोड डिक्रीज होता है तो नए सर्वर्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो फीचर्स हमने किए हैं, और आज जो हम सर्विस करेंगे वो है S3। ठीक है, तो मैं नया सर्विस स्टार्ट करता हूँ एंड उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई वॉज मिसिंग समथिंग। ठीक है, ओके, ठीक है, तो कूल है, स्टार्ट करते हैं नया। ठीक है, S3। तो अभी तक हमने क्या किया है, EBS किया है गाइस। EBS कैसी सर्विस है? EBS भी स्टोरेज सॉल्यूशन है और S3 भी स्टोरेज सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 इज सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? ये भी स्टोरेज का ही काम करती है, राइट। एंड यू नो अबाउट EBS। EBS में क्या होता है? वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स कैसी स्टोरेज है? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, राइट। सॉरी, फाइल बेस्ड स्टोरेज, माय फॉल्ट। ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। ठीक है, टेस्ट किया है फाइल में। ओके। ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। EBS में क्या करते हो आप? वॉल्यूम्स अटैच करते हो, वॉल्यूम कट करते हो, अराउंड 20 GB वॉट एवर जो आपको साइज स्पेसिफाई किया है, आप उस स्टोरेज को यूज करो या ना करो। ठीक है, स्टोरेज को यूज करो या ना करो, आप उसको पे स्टार्ट कर दोगे, चार्ज पे करना, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे 100 GB का ब्लॉक किया, चाहे आप उसको यूज करो या ना करो, बट आपका EBS का जो ना स्टोरेज आपने कट किया है उसका प्राइस पे करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो ये ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है। एक ब्लॉक कट किया 100 GB का और उसको सर्वर के साथ अटैच कर दिया, और उसको सर्वर के साथ एज ए डिस्क आप यूज कर सकते। ठीक है, तो अभी तक जो हमने स्टोरेज का सॉल्यूशन पढ़ा था वो ये वाला पढ़ा था, राइट। ये है आपका। और ये guys, अगर बैकएंड में कुछ वॉइस आ रहा है म्यूजिक वगैरह का, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता वो सोसाइटी में। पूरे सॉल्यूशन जो थे हमारे पास, वो क्या मिला हमारे पास? EBS S3। ठीक है, तो ये ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज हो गया, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज हो गया। इसके बाद एक हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, जिसको हम पढ़ेंगे लेटर स्टेज, हम पढ़ेंगे EFS। ठीक है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। फाइल सर्वर कितने लोग जानते हैं? फाइल सर्वर क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया? File server is something completely belongs to storage data, like shared folders. लाइक शेयर फोल्डर्स, है ना, जब आप स्टोरेज को शेयर कर देते हो अमंग मल्टीपल सर्वर्स, राइट।
तो EFS एक नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा जिस शेयर डिस्क ड्राइव समथिंग लाइक दैट। शेयर डिस्क ड्राइव। तो ये सेम चीज है, शेयर्ड बेस स्टोरेज होगी यहाँ पे। यहाँ पे हम EFS को मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे एडवांस टॉपिक में। बट अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज एक सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं S3, ठीक है। इसमें क्या फायदा है, ये फाइल बेस्ड स्टोरेज है, ये कैसी है, ऑब्जेक्ट बेस्ड और फाइल बेस्ड स्टोरेज है। फिर वो ऑब्जेक्ट बेस्ड या फाइल बेस्ड स्टोरेज है। नाउ मैंने बोला फाइल बेस्ड स्टोरेज है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप इसके अंदर फाइल प्लेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम की फाइल है, एपीआई की फाइल है, क्लाउड वेबसाइट है, ठीक है। एक सब क्या है, ये फाइल है, ठीक है। ये नोटपैड फाइल है। आपके पास क्या एग्जांपल हो सकता है, आप यहाँ पे यू कैन फाइल इनटू S3 स्टोरेज, ठीक है। फाइल कुड बी notepad, right, videos, okay, files, okay, any file, anything which is file, okay. One file size would be maximum 5 terabyte, ठीक है। 5 टेराबाइट का एक साइज फाइल का मैक्सिमम है, वो आप कर सकते हो। और कितने ऑब्जेक्ट कर सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन अपलोड, ठीक है। इट यूजेस बास्केट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, बकेट बनता है, बकेट कंपोनेंट, ठीक है। हम एक बकेट बनाते हैं, उस बकेट को नाम देंगे कुछ, और उस बकेट के अंदर हम फाइल्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। उस बकेट को हम फाइल्स के अंदर स्टोर करेंगे। Every object you upload every object you will upload will have a object URL, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट URL, हर फाइल का एक ऑब्जेक्ट URL होगा, और उस फाइल के ऑब्जेक्ट URL को यूज कर सकते हो आप, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो और वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये वीडियो एक्सेस करना है, मैं एक वीडियो फाइल अपलोड करूंगा और उसको अपलोड कर दूंगा, और उस वीडियो फाइल का एक ऑब्जेक्ट URL बन जाएगा, एक URL बन जाएगा, और मैं उस URL को किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। यहाँ तक ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं। Prashant, हम्म। Sinu here. So what are the major differences between EBS and S3? So advantages of comparing to both. देखो एक मेजर डिफरेंस क्या है, you cannot install operating system, ठीक है। You cannot install operating system excuse me sorry on S3 storage, ठीक है। You cannot install operating system on S3 storage। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपको OS इंस्टॉल करना है, तो व्हाट स्टोरेज यू विल यूज, EBS, ठीक है। You can't install OS on that, so this is one। सेकंड जो मैंने बोला आपको, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज एंड ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। सो ये ब्लॉक बेस्ड है, जहाँ पे आप वॉल्यूम कट करके लगाते हो और यहाँ पे फाइल्स अपलोड होती है। तो ये टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप फाइल्स अपलोड कर रहे हो, राइट। आपको सपोज करो एक ही फाइल अपलोड करनी है, 10 फाइल अपलोड करनी है, और वो उसका साइज है आपका 20 MB। तो आप उसके लिए पूरा का पूरा स्टोरेज तो नहीं लोगे और एक सर्वर तो नहीं बनाओगे। अगर आपको EBS में फाइल्स रखनी है तो आपको क्या करोगे, आपको सर्वर के साथ अटैच करना पड़ेगा। S3 ऐसा नहीं है, S3 सिंपल आप अपलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव
गूगल ड्राइव देखते हो, वन ड्राइव देखा, इट इज सिंपल, इट इज सिमिलर टू गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस। समझ में आया? यू कैन अपलोड द फाइल्स एंड यू कैन यूज दैट बकेट की तरह, आप इसको यूज करोगे, बकेट के अंदर फाइल्स स्टोरेज करोगे, एक फाइल साइज की लिमिट होगी 5 टेराबाइट, ठीक है। व्हाट एल्स यू कैन डू, फीचर्स क्या है इसके, मेन काम तो यही हो गया। मेन काम क्या Like होता a like a है, like a फाइल्स, shared drive, something like that. We can share the folders and drives इसमें S3 में. प्रैक्टिकली देखेंगे एक बार, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट जैसे अगर Okay. गूगल ड्राइव का भी यूज किया है आपने, हाँ जी. तो बिल्कुल सेम गूगल ड्राइव की तरह वहां पे आप जैसे फाइल्स अपलोड उसमें करते हो, उसमें बस उसमें जो लिमिटेशंस हैं, जैसे कि उसमें लिमिटेशंस होती हैं थोड़ी सी, लाइक द सेम विद जैसे इसमें भी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस बताओ कैसी है। जैसे वो आपने बताया था, जैसे ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते, कुछ भी रख नहीं सकते उसमें हेवी टाइप, हम्म, तो हम्म। लाइक द सेम वे आई गेस। हाँ, वहां पे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल वहां पे भी है। ओएस तो वही गूगल ड्राइव पर आप नहीं करते हो, राइट, बट श्योर। फाइल्स स्टोर करते हो, राइट, फाइल्स अपलोड करते हाँ जी, फाइल अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक जो भी मतलब ये बेसिक काम होते हैं जैसे, वही सब होता है। हो, वो काम आपके रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो बेसिक काम आपका और और कुछ जैसे वहां डिफरेंस पे है यूज होता इसमें, है। और कुछ है? आते जाओ, आते जाओ, अभी चलते जाओ, अभी स्टार्ट किया, ठीक है। अब आ जाओ, आपके पास हो गया फाइल बेस, आपने यहाँ किया, गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, हाँ जी। अब देखो इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, और उस फीचर से पहले हम देख लेते हैं यूज केस, ठीक है। आपने नेटफ्लिक्स देखा है, अमेजन प्राइम को यूज कर रहा है, ठीक है, हाँ जी, हाँ तो वो जी, यूज, हाँ हाँ। राइट, अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वेबसाइट्स यूज हो गई, ठीक है। अब वो यूज केस बताता हूँ आपको। नेटफ्लिक्स अगर आप ओपन करते हो तो नेटफ्लिक्स में क्या होता है, मूवीज के नेम होते हैं, राइट, आप मूवी पे क्लिक करते हो और वो मूवी ओपन हो जाता है, राइट। अभी आपने सपोज करो आप भी एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो ऐसे ही, ठीक है, तो पहले क्या होता था, एक सर्वर होता था, हम्म, एक सर्वर होता था, ठीक है, एक हम्म, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट बनी होगी, ठीक है, एक वेबसाइट बनी होगी, ऐसे होगा, कुछ ये ऐसे होगा, ठीक है, एक वेबसाइट बनी, एक एप्लीकेशन सर्वर होगा। हाँ, वेबसाइट या एप्लीकेशन सर्वर होगा, करेक्ट, ठीक है, वेबसाइट और ऐप सर्वर होगा, उसका नाम क्या होगा, netflix.com, ठीक है, आपका वेबसाइट का इंटरफेस आ गया होगा, फ्रंट एंड आ गया होगा, ठीक है, और एक बैकएंड होगा, ठीक है, एक बैकएंड में डेटाबेस सर्वर होगा, ठीक है। यहाँ पे हर फाइल जो आपकी सपोज करो जितनी मूवीज है, 100 मूवीज या जो भी जितनी भी मूवीज है वो सारी यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, डेटाबेस के अंदर, करेक्ट, ऐसे ही डेटाबेस होता था होगा जो ना। बैक पे होगा। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। अभी यूजर्स को एक्सेस करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो एक्सेस करेंगे यहाँ से करेंगे, ठीक है, ये यूजर्स फ्रंट ने एंड से। रिक्वेस्ट डाली, हाँ, ये रिक्वेस्ट आई, इसने देखा किस मूवी को चाहिए, ये वाली मूवी चाहिए, उसने आगे कनेक्ट कर दिया इस मूवी से, राइट। हाँ जी। अब ये जो डेटाबेस था ये क्या हो गया आपका, काफी हैवी डेटाबेस हो गया, ठीक है, आपकी जो स्टोरेज सॉल्यूशन चाहिए आपको वो भी काफी लार्ज चाहिए, ठीक है, और जो आपके पास आप पहले देखते थे, अगर एक बफरिंग चलता रहता था, बफरिंग हो रही है, मूवी बफर हो रही है, ठीक है, और पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड होती थी, मतलब आपके पहले पोर्टल में, फिर उसके बाद प्ले होती थी, पहले काफी स्लो चलता था ये सब, ठीक है, और यहाँ पे पहले ये चीज चलती थी, लेकिन इशू क्या आता था, इशू थी कि एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्लो हो जाती है, ठीक है? क्योंकि वो रीजन बीइंग, क्योंकि डेटाबेस सर्वर भी आप ही के पास है, और जब वो लोड होगी तो पूरी की पूरी मूवी लोड होगी वहां पे, पूरा वीडियो लोड होगा, और उसके बाद वो प्ले होगा, ठीक है, तो उसमें क्या था, स्लो चलता था। तो अभी आप क्या कर सकते हो, देखो S3 का क्या एडवांटेज है, S3 काफी फास्ट है, ठीक है, S3 काफी फास्ट एक्सेस होता है। अब आपने ये फ्रंट एंड तो बना दिया,
लेकिन बैकएंड में आप क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे S3 सर्विस यूज कर रहे हो। तो जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, आपके एक फाइल की साइज है 5 टेराबाइट, ठीक है, इसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मूवी आप अपलोड कर सकते हो, राइट। और उस मूवी का लिंक जो है वो आपने इस एप्लीकेशन में दे दिया, ठीक है, उस मूवी का लिंक आपने जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई है उसको दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही लिंक आया वो सीधा S3 को कनेक्ट करेगा, राइट। तो अब देखो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर लोड कितना कम हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। आपकी एप्लीकेशन के ऊपर लोड काफी कम हो गया, अब सिर्फ S3 को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, S3 बकेट को। और S3 बकेट में भी ये हो रहा है कि वहां से जितना फीचर डाउनलोड हो रहा है उतनी मूवी इमीडिएटली प्ले हो जाती है। तो अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो वो मूवी इमीडिएटली प्ले होती जा रही है जैसे जैसे डाउनलोड हो रही है, वो पूरी की पूरी लोड भी नहीं हो रही, ठीक है। तो बैकएंड से आपको एक काफी अच्छा स्टोरेज सॉल्यूशन मिल गया और वहां पे आप मूवीज अपलोड कर देते हो और यहाँ पे सिर्फ आप उसको लिंक दे देते हो। तो एप्लीकेशन जो आपका लोड है, एप्लीकेशन इंटरफेस जो है वो आपकी काफी इजी होगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एक आपके पास सॉल्यूशन आया। अब सारा डेटाबेस आपको मैनेज नहीं करना, सारा डेटाबेस कौन मैनेज कर रहा है, सारा डेटाबेस बैकएंड से ही मैनेज हो रहा है, किसके थ्रू, S3 के थ्रू। आप सिर्फ एज ए स्टोरेज सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो S3 को। तो नेटफ्लिक्स का केस हो गया, अमेजन प्राइम का हो गया। वेबसाइट्स देखते हो, वेबसाइट्स में इमेजेस आती हैं, ठीक है, अगर सारी इमेजेस आपके सर्वर में होंगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, मतलब आपको हाई कैपेसिटी सर्वर्स चाहिए होंगे। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक नॉर्मल सर्वर में भी सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस है, इमेजेस को आप S3 से लिंक कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इमेजेस शो हो रही हैं, किसी कोई क्लिक करेगा तभी वो इमेजेस ओपन हो जाएगी, तो वो किसको कनेक्ट करेगा, S3 को कनेक्ट करेगा और वो वेबसाइट की इमेज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी आपको लोड काफी कम हो गया वेब सर्वर पर। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको उतना हाई एंड सर्वर नहीं चाहिए और आपके सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम बेटर हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब एडवांटेज हैं, ये सब यूज केस हैं जो S3 में काफी ज्यादा होते हैं। अभी डेटा डेटा एनालिटिक्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स के लिए भी यूज होता है। इसमें डेटा रख देते हैं एंड देयर आर डिफरेंट सर्विसेज, जैसे एथीना है, एथीना आप यूज करते हो तो एथीना के थ्रू आप S3 के अंदर जो डेटा है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बट मैंने कुछ आपको एग्जांपल शो किए कि क्या क्या आप कर सकते हो। अब देखो इसके शांति अंदर वो हेलो, वो ये सीडीएन जो है ये मतलब आपका S3 सपोर्ट करते हैं या ESB सपोर्ट करते हैं, EBS सपोर्ट करते CDN S3 भी सपोर्ट करता है, CDN आपका EC2 भी सपोर्ट करता है, दोनों सपोर्ट करता हैं? ओके, है, ठीक है। अब देखो फीचर्स में आ जाओ, फीचर्स में क्या क्या है, तो अब इसके फीचर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो S3 में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, S3 के अंदर फीचर्स काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एक चीज समझ लेना कि सबसे ज्यादा एग्जाम जो टिप्स है वो क्या है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास EC2 से रिलेटेड आएंगे, EBS से रिलेटेड आएंगे, लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग से आएंगे, ठीक है। और उसके बाद S3 से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, S3 से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और VPC से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, RDS से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, क्लाउड वॉच से आएंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये समझ लो कि ये सारी सर्विसेज आपकी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, अगर एग्जाम क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, तो ये सर्विस आपका बिल्कुल एकदम टॉप पे होनी चाहिए, ठीक है। शांत एक चीज का एक डाउट है कि हम EC2 और S3 को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मतलब EC2 इज लाइक इंस्टेंस, राइट, सर्वर इंस्टेंस, और S3 इज स्टोरेज बेसिकली। तो हम मैंने कहा बोला EC2 से, नहीं, हम अभी बीच में कंपेयर कर रहे थे ना कि EC2 एंड S3। EBS ओके, देखो मैंने अभी तक किससे कंपेयर किया है, EBS से, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज EBS, हाँ वो तो हाँ, विच इज फाइन, ठीक है, वो तो मतलब स्टोरेज टाइप्स हो गए, मतलब वो स्टोरेज, हाँ ठीक है। स्टोरेज टाइप।
मैंने दूसरा आपको बोला एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज EBS, मैंने डिस्कस किया आपके पास S3, और मैंने एक और डिस्कस किया था जिसको बोलते हैं EFS, ये रहा, ठीक है। तो ये मैं EC2 डिस्कस नहीं कर रहा, EC2 तो सेपरेट है। RDS क्या है? RDS आपका डेटाबेस सर्विस है, डेटाबेस सर्विस। तो एग्जाम में आपके पास ये सब आएगा, ठीक है। तो S3 से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो S3 को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो आपके पास क्वेश्चंस बहुत आएंगे, बहुत सिंपल सर्विस है, लेकिन अगर एक बार कर लोगे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम क्लियर करने के, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपको वेबसाइट होस्टिंग भी सपोर्ट करता है, ठीक है। वेबसाइट होस्टिंग सपोर्ट। स्क्रीन फ्रीज हो गई है आई गेस। बोला नहीं, मैं म्यूट किया था, ठीक है। इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। ये वर्जनिंग सपोर्ट करता है, ये आपका ट्रांसफर एक्सेलरेशन करता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्जनिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। इंक्रिप्शन सपोर्ट करेगा, स्टैटिक वेबसाइट लॉग सपोर्ट करता है, ठीक है। लॉग्स को सपोर्ट करता है, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन सपोर्ट करता है, लाइफ साइकिल रूल सपोर्ट करता है, ठीक है। क्रॉस रीजन एप्लीकेशन हो गया, लाइफ साइकिल रूल हो गया, ठीक है। और आपके पास इसके पास है क्रॉस रीजन एप्लीकेशन, लाइफ साइकिल रूल्स, लॉग्स, वर्जनिंग, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, इंक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसफर एक्सेलरेशन के अंदर एक फीचर है, वो भी यूज करता है। और क्या है, ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं, और भी कुछ फीचर्स हैं वो हम देखेंगे, बट ये प्राइमरी फीचर्स हैं, ये जो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये फीचर्स भी प्रशांत, जैसे हम डेटाबेस वगैरह यूज करते हैं लाइक SQL, MongoDB और एक्सेट्रा, तो वो हम कौन से स्टोरेज के प्रेफर करते हैं उसमें? लाइक S3 तो हमारा नॉर्मल स्टोरेज हो गया जिसमें हम जस्ट वी कैन डेटा वी कैन स्टोर। MySQL, SQLDB, अगर आप EC2 में इंस्टॉल करोगे तो EBS पर करोगे, अगर आप एक सर्वर बना के उसके अंदर इंस्टॉल करोगे तो आप हाँ। EBS करोगे, ठीक है। और अगर आप AWS का सॉल्यूशन यूज कर रहे हो जैसे RDS, ठीक है, तो उसमें आपको स्टोरेज चूज नहीं करनी पड़ती, तो उसमें आपका मतलब बैकएंड एक्चुअली में वैसे EBS ही यूज होगी वहां पे भी, लेकिन वो बैकएंड में रहेगी, वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, मतलब यू कांट सी दैट कि वो EBS है या क्या है। 200 अगर मैं एज्योर की बात करता हूँ उसमें टेबल स्टोरेज हम बेसिकली यूज करते हैं उसको, जिसमें वो हम मैनेज डेटा डालते हैं। हाँ, एज्योर भूल जाओ, एज्योर में डिफरेंट है, एज्योर में डिफरेंस है, तो इसमें वो यहाँ मतलब पे कुछ इस टाइप नहीं है कि मैनेज और अनमैनेज डेटा के लिए हम कुछ डिफरेंट यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, करेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे डिफरेंट है, जो आप बोल रहे हो ना वहाँ पे स्टोरेज कर दो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओके। इस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ज्ञान आया यहाँ तक, अब इसके बाद हम प्रैक्टिकली कुछ करके देखते हैं, ठीक है। तो सर्विस में जाना है, S3 में जाना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, सर्च कर लो, या आप सर्विसेज में चले जाओ, स्टोरेज में आपको सबसे पहला ऑप्शन S3 का मिल जाएगा, ठीक है। S3 पे क्लिक करोगे, ठीक है जी। अभी देखो मेरे पास 2 बकेट है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, एक बकेट को जरा डिलीट कर देते हैं, ये एथेना जो था, जो अभी लास्ट सीन में एथेना कुछ करके था ना स्टोरेज, हम्म, एक बार आप बैक करेंगे क्या? हम्म,
अभी आपने क्लिक किया था ना ये S3 ग्लेशियर कहाँ पर? S3 पे ये दोबारा क्लिक किया। आपने सर्च किया था ना S3, तब एथना भी हाँ सर्च रिजल्ट्स में दिखा रहा था। हाँ देखो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, अभी मैं तो देख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा अभी तो बेसिकली वो स्टोरेज दिखा रहा है S3 FS। यस अभी आपने सर्च किया था आई गेस। हाँ मैंने अभी S3 कर दिया है यहाँ पे। आई थिंक आपके पास नहीं आ रहा है वो, देखो अभी क्या दिखा रहा है। शानदार, एथेना दिख शो रहा नहीं है? हो रहा है। ओ, नहीं, नहीं स्क्रीन में स्टोरेज दिख रहा है, स्टोरेज S3। स्टॉप करके शेयर करता हूँ एक बार मैं। latency lag है प्रशांत स्क्रीन। दैट्स व्हाट आई एम आल्सो थिंकिंग सेम। मैं एक बार दोबारा से शेयर किया, अभी बताना अगर वो इमीडिएट है या फिर कुछ चेंज आ रहा है। देखो अभी आ रहा है, एथेना विजिबल है क्या? मैंने शेयर किया है दोबारा। तो स्क्रीन ही नहीं आई अभी। लैगिंग है यानी। No. हाँ अभी जैसे ये ना आई गेस ये लिखा ना क्वेरी डेटा S3 यूजिंग SQL। एथेना तो एथेना के नीचे लिखा ना आपके क्वेरी डेटा S3 यूजिंग SQL। हम्म तो ये बेसिकली मैनेज के लिए यूज होता होगा आई गेस। आई एम नॉट श्योर। डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस का टूल है, गैस मत लगाओ, डेटा एनालिसिस का टूल है। तो अगर आपको S3 बकेट्स के अंदर डेटा को, ये BI टूल है, ठीक है, ये कोर्स का नहीं है वैसे, सिर्फ इतना है कि ये डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज होता है। और अगर आपका डेटा S3 के अंदर है, ठीक है, तो S3 के ऊपर अगर आपको कोई क्वेरी रन करना है, एसक्यूएल क्वेरी रन करना है, ठीक है, या कुछ डेटा एनालिसिस करना है, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा है या बहुत सारी चीजें हो सकती है ना डेटा के ऊपर, तो ये BI का टूल है, आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो और डेटा एनालिसिस करने के। और वो डेटा कहाँ पर होगा? डेटा कहाँ पर होगा? S3 बकेट के, ठीक है। अगर S3 का डेटा है तो आपका एक टूल ही इन्होंने प्रोवाइड किया है जिसपे ये क्वेरीज आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल, देखो कुछ नहीं है, ये आपका क्वेरी एडिटर है जिसको एसक्यूएल स्टेटमेंट आप यहाँ से रन करोगे। तो इफ यू आर ए DBA, तो या डेटाबेस में अगर आप जाते हो या BI में आप हो, तो आपके पास एसक्यूएल का अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आप एसक्यूएल कमांड यहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है। एथेना पे बाद में आते हैं, एक बार पहले जो कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लो। तो मैंने आपको बताया कि आप एक बकेट बनाओगे, तो मेरे पास अभी क्या है, मेरी स्क्रीन आ रही है अभी आपके पास? मैं क्रिएट बकेट का ऑप्शन है, मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है, लैग तो नहीं है ना? क्रिएट बकेट, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये आपके पास कुछ इस तरीके का कंसोल आ जाएगा, ठीक है, ये कंसोल आ जाएगा आपके पास, और इससे हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। कुछ हमारे पास जो हमें टारगेट है, जो मैंने कोर्स के अंदर जो टारगेट दिए हुए थे हमें वो कंप्लीट करना। तो अब क्या है, सबसे पहले मैंने बताया आपको एक बकेट क्रिएट कर, तो बकेट का नेम यूनिक होगा, बकेट का नेम यूनिक होगा, ठीक है। मैंने अगर बोला manpreet.com, तो ये बकेट का मेरा नेम हो जाएगा, ठीक है, या जो भी आप नेम देना चाहते हो वो आपका नेम आ जाएगा। तो मैंने बोला मनप्रीत 123, ठीक है। अब ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ठीक है, ये जो सर्विस है ये ग्लोबली है, देखो यहाँ पे रीजन सेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये ग्लोबल सर्विस है। मैंने यहाँ पे नाम दिया, उसके बाद किस रीजन में मुझे बकेट बनानी है, ठीक है, मैंने बोला मुझे ओरेगन रीजन में बकेट बनानी है, ठीक है। आप चाहो तो किसी और बकेट से सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हो, किसी और बकेट की सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हो। मेरे पास कोई भी ऑलरेडी बकेट नहीं है तो मैं इसको सेम रखता हूँ, हटा दिया। बाय डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस क्या है? ब्लॉक है। बाय डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस क्या है? वो ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं अगर कोई भी बकेट बनाता हूँ प्रोडक्शन के अंदर तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, और वो ठीक है, मैं उसको नहीं कर सकता और वो ठीक है।
ठीक है। उसके बाद बकेट वर्जनिंग को सपोर्ट करता है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी है, तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ। तो यानी अभी मेरे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो पब्लिकली अवेलेबल होंगे। बट इन प्रोडक्शन जो गुड प्रैक्टिस आती है, हम लोग बकेट इसको चेक रखते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिकली एक्सेस नहीं होते, सिर्फ पर्टिकुलर नेटवर्क जो वीपीसी है या इंटरनली हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो मैंने बोला ब्लॉक पब्लिक ऑप्शन को मैंने अनचेक कर दिया। ठीक है। मैंने बोला आई एक्नॉलेज मेरे ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिकली एक्सेस होंगे। देन बकेट वर्जनिंग देखेंगे। एक मिनट। बकेट वर्जनिंग के पर्पज क्या होगा इसका? हाँ, बकेट वर्जनिंग का पर्पज क्या होगा? वर्जनिंग अभी रुक हाँ जाओ, वर्जनिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक वर्जनिंग सिंपली होता है, वर्जनिंग जैसे आप कोई फाइल स्टोर करते हो, राइट। अगर आप कोई फाइल स्टोर करते हो तो आप फाइल्स को वर्जन देते हो ना, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। तो ऐसे ही यहाँ पे हम वर्जनिंग है कि हम फाइल्स के डिफरेंट वर्जन को स्टोर कर सकते। तो आई शेयर इन डिटेल। ठीक है। टैग्स लगा सकते हो, इंक्रिप्शन लगा सकते हो। ठीक है। तो सेटिंग्स है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो बकेट क्रिएशन समझ लो, बिल्कुल सिंपल है। मैंने एक बकेट बनाई, मनप्रीत 123। किस रीजन में बनाई है? ओरेगन में बनाई है। ठीक है। और इसमें मैंने एक पब्लिक एक्सेस को अलाउ कर दिया। ठीक है। बस बाय डिफॉल्ट मैंने इतना ही काम किया और मैंने एक बकेट क्रिएट कर दी। आसान है बकेट बनाना, राइट। बना सकते हो। तो हमने क्या देखा, हाउ टू क्रिएट अ बकेट। ठीक है जी, हो गई बकेट क्रिएट, हो गई हमारी। उसके बाद मैंने आपको बताया जो मेन काम है वो क्या है, बकेट के अंदर फाइल्स को स्टोर करना। तो मेरी एक बकेट बन गई है, इसके ऑब्जेक्ट पब्लिक हो सकते हैं, इट कैन बी, है नहीं बट इट कुड बी। ठीक है। तो ये मैंने बकेट खोली, अब मेरे पास इस तरीके से ऑप्शन आ गया। ठीक है। इसके अंदर मैं फोल्डर्स बना सकता हूँ। ठीक है। मैंने एक फोल्डर बना दिया लॉग्स का। इंक्रिप्शन सेट करना है तो मैं इसको इंक्रिप्शन अलाउ करूंगा, अदरवाइज मैंने एक फोल्डर बना दिया। ठीक है। क्रिएट फोल्डर कर दिया, एक फोल्डर बन गया लॉग्स का। एक फोल्डर बना दिया इमेजेस का। ठीक है। तो बेटर मेंटेन के लिए मैं फोल्डर बना सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे फाइल्स अपलोड करनी है तो सिंपली अपलोड का ऑप्शन है, ऐड फाइल्स करूंगा और इसके बाद मैं फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। तो सपोज करो मैंने ये फाइल जो है इसको अपलोड कर दिया, इसको फाइल को अपलोड कर दिया। ठीक है। ठीक है। ये फाइल को मैंने अपलोड कर दिया, फाइल अपलोड होना शुरू हो गया। देखो ये इंटरनेट पे अपलोड होती है फाइल। ठीक है। तो S3 बाय डिफॉल्ट क्या यूज कर रहा है, इंटरनेट। और ये फाइल मेरी अपलोड हो रही है। तो मैंने एक फाइल अपलोड कर दी, इसका साइज ये था, फेल नहीं हुई है, पास हो गई है। ठीक है। और ये फाइल मेरी अपलोड हो गई है। क्लियर। क्लोज कर दिया। ऐसे आप 100 ऑफ फाइल्स अपलोड कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेरी फाइल अपलोड हो गई। इसको एक काम करते हैं, रीनेम कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड जो फाइल रिलेटेड ऑप्शन होते हैं ना, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है। ऑप्शंस कैसे, तो आपको फाइल को ओपन करना है, डिलीट करना है। ठीक है। और क्या क्या करते हो, डाउनलोड करते हो या साइज कैलकुलेट करते हो या फाइल को कॉपी करना है, मूव करना है, जो आपके नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं। अगर आप क्वेरी करना चाहते हो क्वेरी भी कर सकते हो। ठीक है। रीनेम करना है फाइल के, और बाकी ऑप्शंस है। ठीक है। तो ये कर सकते हो। और इसको मैं अभी रीनेम करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं रीनेम करता हूँ। बेसिक ऑप्शन सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। एक्सक्यूज मी।
AWS कोर्स, ठीक है, सेव चेंजेस कर देते हैं। ये फाइल आपका हो गया अपलोड, और अब ये फाइल को मैंने बोला ये एज ए ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया, फाइल अपलोड। नाउ आई नो हाउ टू अपलोड फाइल्स, अपलोड एंड डिलीट फाइल्स, ठीक है। डिलीट डिलीट मैंने बताया किया नहीं है, लेकिन मतलब देखो सिंपल चीज है कि अगर आपने फाइल सिलेक्ट किया, आप डिलीट करोगे तो ये फाइल होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आया, मैंने आपको बोला कि आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अब सपोज करो ये मैंने स्टोरेज यूज कर रहा हूँ S3 की, और S3 की स्टोरेज काफी चीप है, ठीक है। इसका एक और फायदा है, इट्स क्वाइट चीप स्टोरेज, ठीक है। इन $1 you will get approx 40 GB storage, ये मैंने फाइल्स को सिलेक्ट किया, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने फाइल को सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, तो मेरे पास हर फाइल का एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट URL आ जाता है। जिस फाइल को मैंने ऑब्जेक्ट ओपन किया, इसका एक URL है, ठीक है। ये URL मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, तो ये देखोगे अगर आप इसको स्टडी करोगे तो ये एक बकेट बनाई थी मैंने, मनप्रीत 123, उसके अंदर ये S3 सर्विस को यूज कर रहा है, US West 2 में जा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल है, तो ये पूरा पाथ भी दिखा रहा है। तो मेरा बेसिकली एक URL बन गया, तो मैं चैट पर आपको दे रहा हूँ, आप लोग लेना। ये इस फाइल को आप एक्सेस करने का ट्राई करना कि ये फाइल एक्सेस होता है या नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा हर फाइल का एक Amazon रिसोर्स नेम होता है, ठीक है, ARN। तो ये एक Amazon रिसोर्स नेम हर फाइल का होता है, तो ये हमें कई बार जरूरत पड़ता है, तो इस फाइल को आप यूज कर सकते हो, एक यूनिक URL आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी फाइल्स की सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाते हैं कि किसी रीजन में कब लास्ट मॉडिफाइड है, ये क्या साइज है, क्या टाइप है, वो सब आपको मिल जाता है, ठीक है जी। तो एक्सेस डिनाइड आ गया, ठीक है, तो मैं इस फाइल को एक्सेस करता हूँ, तो आप देखो एक्सेस डिनाइड आ गया। एक्सेस डिनाइड आ गया, इसका मतलब क्या है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, हालांकि मैंने इसको पब्लिक कर दिया था, राइट, मैंने पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन स्टिल आई एम नॉट एबल टू डू। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आपने कोई भी आइटम अपलोड किया और किसी के पास उसका लिंक आ गया और वो उसको एक्सेस कर पाए, राइट। तो जब तक आप इस फिजिकली उसको अलाउ नहीं करते हो, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मुझे ये फाइल को पब्लिकली इनेबल कराना है, तो मैं इसको स्पेसिफिकली एक्सेस दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को सिलेक्ट करूंगा और एक्शंस में जाऊंगा और मेक पब्लिक करूंगा। मैं क्या करूंगा, मेक पब्लिक करूंगा। अभी अगर मैं मेक पब्लिक करता हूं इसको, तो अब ये मेरे पास ही मूव नहीं पब्लिक हो गई। हाँ, हम्म, वन सेकंड। एक्चुअली मेरे पास इसकी स्लो आ रही है, इट्स माय इशू, और औरों को भी स्लो आ रही चल रही है, मतलब स्क्रीन स्लो चल रही है क्या? हाँ। ऐसे ना, आज ये लैग मेरे साइड से कुछ इशू है, आई थिंक मेरे साइड से कुछ इशू है आज। नेटवर्क स्लो है आई थिंक, तो वो रिफ्रेश होने में मेरी थोड़ा सा तरफ भी टाइम लग रहा मतलब वो मुझे लगा कि सब मेरी स्टक हो रही है। नहीं, ये आई थिंक मेरे साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आज। तो मैंने ना अभी ब्राउजर का वो चेंज किया है, क्या बोलते हैं, कनेक्शन चेंज किया है। अभी देखो क्या हो रहा है। अभी मैंने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया है बकेट की, अभी ये स्क्रॉलिंग हो रहा है। हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है। आप अभी परमिशन वाला बता रहे थे ना वो, ये देखना प्रॉपर्टीज पे कुछ आया है क्या? हाँ अभी नाउ इट्स क्या है, अभी प्रॉपर आ रहा आ है, गया आ गया आ गया है। यस गया। यस आ गया। तो ये आज मेरी साइड से डिले आई थिंक गाइस।
अगर ये डिले मतलब ज्यादा रहता है तो मुझे बता देना, मैं आज का सेशन अभी रैप अप कर लेंगे और आई थिंक रिकॉर्डिंग कंटिन्यू में कर थोड़ा लेंगे। नहीं, रिकॉर्डिंग में तो सही आएगा बट स्टिल आपके पास होना चाहिए ना आपको, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिकली दिखना चाहिए, वो जरूरी है। नहीं दिखोगे तो फिर थोड़ा फर्क आ जाता है। तो मुझे बता देना, लैग होना तो मुझे बता देना बस। ऑब्जेक्ट में जाओ और ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको एक लिंक दिया, मैंने उसको सिलेक्ट करके मेक पब्लिक किया, फाइल को सिलेक्ट किया और ये मेक पब्लिक कर दिया। ठीक है, मैंने मेक पब्लिक किया और फाइल मेरी पब्लिक हो गई। ठीक है जी, अब आप इस लिंक को एक्सेस करके देखो। वॉइस इशू। हाँ अभी अभी ये खुल गया। खुल रहा है पेज, ये आईडी वाला पेज पिक्चर खुला है। अपलोड होगी। यस। हाँ पिक्चर अपलोड हो गई, पिक्चर शेयर हो गई आपके साथ। ठीक है, हाँ AWS पे हो है। रही है धीरे धीरे। और हमारी हाँ तरफ तो है हैवी, यहाँ पे होगी मेरे यहाँ फाइल पे। तो हैवी है, स्लो हो रही है वो ठीक है, हो गई बट हो रही है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। जी। तो अभी हमने फाइल्स को देखा, अपलोड करके देखा, अब आपके पास पावर आ गई। फाइन, किया क्या एक तो बार अभी आपके पास दोबारा S3 में क्या पावर आ गई एक है। बार करें प्रशांत? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं एक और प्रशांत फाइल को मतलब अपलोड, S3 में आपकी 2 लेवल की मतलब वो है सिक्योरिटी, एक तो बकेट लेवल पे है और एक फाइल लेवल पे है। ठीक है, एक और फाइल अपलोड करें तो मैं हूँ एक्स। प्रशांत एक बार आप दोबारा कीजिए, मतलब आपने क्या प्रॉपर्टी में क्या चेंज किया था वो? हाँ हाँ मैं करके दिखाता हूँ ना, एक और फाइल अपलोड कर दो। यार स्क्रीन विजिबल नहीं है यार, हम्म, स्क्रीन दिख रही है? ब्लैंक स्क्रीन नहीं, ब्लैंक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है यार। एक एक मिनट रुक जाओ, सॉरी दिख गाइस, मुझे आज लग रहा है रैप अप करना पड़ेगा ये। अभी बताओ। अभी दिख तो अभी रहा तो है। ब्लैक। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है यार भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे तो अपलोड का ऑप्शन तो दिख रहा है प्रशांत, मतलब यू आर ट्राइंग टू अपलोड समथिंग। मुझे भी दिख रहा है अपलोड का। हाँ, हाँ अपलोड पर ही हूँ मैं अभी, अपलोड पर ही हूँ मैं, मनप्रीत नहीं दिख 123 की बता है उस पर अपलोड। यू आर Prashant, ट्राइंग टू नहीं दिख रहा है अपलोड यार, from नहीं your दिख रहा Prashant, Steve here. downloads folder. यस यस यस। Prashant, today I think we'll stop this EC S3. Let's give some time weekend. We'll practice EC2 and EBC and auto scaling everything. Monday कुछ doubt है तो clear करके start कर देंगे. श्योर 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 श्योर। ठीक है, मैं एक बार फाइल अपलोड कर, अभी स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को, बस मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो। वो अभी नहीं अपलोड नहीं ही आ रहा है प्रशांत, वहाँ पे, नहीं तो आ उसका रहा, फोल्डर ब्लैंक तो दिखा स्क्रीन रहा व्हाट, है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इसको थोड़ा ना स्टॉप कर देते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही दोबारा से स्टार्ट करेंगे और उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है तो आई थिंक स्किप कर देते ठीक है प्रशांत भाई, मंडे हैं। ठीक मंडे है, को सॉरी करेंगे। गाइस, मंडे Prashant, नेक्स्ट give क्लास me मंडे। give me some assignment or task to everyone, no, regarding EC2 and EBS auto scaling. अब तक जो वेट टॉपिक्स कवर कर दिए उसमें थोड़ा टास्क दिए तो हम लोग वेट वेट, प्रैक्टिस करने का ये रहता ना. अंडरस्टूड अंडरस्टूड। देखो एक चीज बताता हूँ, आपके पास ना सैंपल वेबसाइट्स के कंसेप्ट वो मिल जाते हैं, डिजाइन। ठीक है, हाँ, आपको गिटहब वगैरह से मिल जाएंगे तो। HTML कोड मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो अगर आप जो आप वो बनाते हो ना, क्या बोलते हैं, वेबसाइट बनाते हो, आपको मेरा फाइल दिख रहा है अभी, अभी स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? नो, नो, ना एक मिनट रुक प्रश्न. जाओ यार, अच्छा मैंने शेयर ही नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, माय फॉल्ट। वेट 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 वेट, अभी देखो स्क्रीन विजिबल होगा। यस या यस। प्रश्न. ठीक है,
तो देखो ये ना आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल मिल जाते हैं, HTML बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। W3 स्कूल है, काफी पॉपुलर है पहले से ही। तो सैंपल वेबसाइट HTML कोड सर्च करोगे तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्या होता है कि काफी सारे वेबसाइट टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, उसका कोड मिल जाता है। तो आप क्या करो, आप कोई कोड ले लेना, ठीक है। जैसे ये तो एक हो गया, और पूरी की पूरी वेबसाइट का कोड मिल जाता है, ठीक है। वो कोड को आप क्या करना, आप उसमें जो आपका वेर HTML का फोल्डर होता है ना, उसके अंदर रखना, ठीक है। उसके अंदर रखना आप वेर WWHTML का कोड जो है, तो आपका एक ना अच्छा सा वेबसाइट का लुक आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक आप क्या लिखते हो कि दिस इज माय फर्स्ट पेज या कुछ ऐसे, तो आपका जो टारगेट है वो एक छोटा सा कोड जो है, वेबसाइट कोड HTML का, वो डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा। और उसके थ्रू एक वेबसाइट का अच्छा प्रॉपर कंटेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक। उसको HTML में रखना। और असाइनमेंट बता देता हूँ क्या असाइनमेंट है आपके लिए। आपको क्या करना है, आप प्रशांत बेटर आप उस पे व्हाट्सएप पे डाल दो, तो फिर मतलब मिस करने का वो नहीं रहेगा चांस। डन है, डन है। मैं वेबसाइट पे आपको असाइनमेंट, ओ सॉरी, व्हाट्सएप पे आपको असाइनमेंट डाल दूँ, ठीक है। चलो यस फिर थैंक यू। व्हाट्सएप पे अपडेट करता हूँ और मंडे को मीट करते हैं, ठीक है। फिर देन S3 थोड़ा और फ्रेश से करेंगे। बट ये जो कंसेप्ट है ये नोट कर लेना, ये कंसेप्ट तो आई थिंक जो मैंने समझाया है हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। एंड सॉरी गाइस, हाँ आज की जो इशू था, ओके बाय। No problem, Prashant. No problem. नो इश्यूज। EBS में तो नेक्स्ट सेशन होगा। EBS में तो सब लोग प्रैक्टिस कर दिए ना। EBS में जो डिस्क एडिंग, डिस्क वो माउंट करना, अनमाउंट करना। मैंने वो वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे प्रॉपर, तो जो डिस्क माउंट हाँ, करना है। और तनुज है क्या? हाँ तनुज, हाँ 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 ओके चलो। तनुज एक्चुअली ना वो स्पॉट रिक्वेस्ट का था, लेकिन चलो वही अभी नेटवर्क का इशू है तो मंडे को करेंगे। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो आज स्टार्ट नहीं किया था आपका, वो स्पॉट रिक्वेस्ट वाला भी आपका एक बार क्लियर करना था, ठीक है। ठीक है। चलो गाइस, ओके टेक केयर। हाँ मनप्रीत, यू वाज सेइंग प्रशांत, समथिंग। मगर मंडे को लोगे ना आप सेशन फिर सुबह? बिल्कुल बिल्कुल सेम आपका, सेम टाइमिंग पे तो रहता है, मंडे टू फ्राइडे। मुझे वो मुझे वीडियोस दे सकते हो तो दे दो मुझे, मैं ताकि प्रैक्टिस देखूं अपनी तरफ से, या तो कुछ अभी कर या तो देता हूँ, कुछ अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। आई मैसेज यू ऑन मुझे व्हाट्सएप। वीडियो या लिंक लिंक करोगे, वीडियो दोगे? आपको वो गूगल ड्राइव का लिंक है एक्चुअली, तो वो गूगल ड्राइव का हाँ लिंक वो आपको दे मिल देना। जाएगा। हमने ना ड्राइव के ठीक अंदर है, वीडियोस एक्सेस कर। अपलोड करते हैं। श्योर श्योर बिल्कुल श्योर बिल्कुल। श्योर ब्रदर, श्योर। ओके, थैंक चलो यू ओके, प्रशांत भाई। ओके नो ओके इशू। ओके ओके।